चलिए, राधे राधे, नमस्कार। चलिए, कल की कल की जो योजनाएं हैं उसको रिवीजन करेंगे। क्या सबसे पहली योजना कौन सी थी? स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? शहडोल, हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 2023 में इसको जो है स्टार्ट किया गया। जहां पर आदिवासी इलाका है, आदिवासी लोग जहां रहते हैं, वहां पर एनीमिया खत्म करना इसका एक उद्देश्य था। और भी उद्देश्य हमने सामने पड़े थे, पर हमें इसकी डेट जरूर बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या है? 1 जुलाई 2023 हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल से ये स्टार्ट हुई है केंद्र की योजना। पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। अगला क्या हमने पढ़ा था? अगले हमने देखा था आयुष्मान। आयुष्मान ये तो फेमस है। तो ये जो हुई थी 2018, कब हुई थी? 2018, 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट की गई थी। इसमें जो है गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आते हैं उनको 5 लाख तक जो है स्वास्थ्य के लिए सरकार अनुदान प्रदान करती है। अगला कौन सा देखा था? राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या है राष्ट्रीय पोषण मिशन? ये जो हमने 2018 में ये हमारा आयुष्मान, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आयुष्मान योजना के साथ ही लॉन्च हुआ। तो वो भी 2018 में हुई थी और ये भी 2018 में ही हुआ है। इसमें हमने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी थी। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कल की वीडियो देख के याद कर सकते हैं, पर इसकी डेट याद करिए, 8 मार्च 2018। चलिए, अगली कौन सी थी? जननी सुरक्षा योजना। सुरक्षा सेंटर में है तो 2005 जो है इसकी सन है, 2005 में ये स्टार्ट की गई। इसमें जो है संस्थागत प्रसव को जोड़ दिया गया, जिससे जो नवजात शिशु है और जो माताएं हैं उनकी हम जान बचा सकें। ये केंद्र में रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? जननी सुरक्षा योजना। इसमें आशा कार्यकर्ता जो होती हैं उनकी भूमिका अहम थी। फिर क्या था? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुगम योजना। इसको हम विषम संख्या से याद किया था। तो 2019, क्या 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए, फिर क्या? आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या था? 2014 में। कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें भी स्वास्थ्य संबंधी या जो स्वास्थ्य से या शहरी इलाकों से बहुत दूर इलाके हैं या स्वास्थ्य से बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर जो है स्वास्थ्य के संबंधी बहुत अच्छी जागरूकता या फिर उससे संबंधित जानकारी देना इस आयुष मिशन का एक उद्देश्य था। अगली हमने देखी थी पोषण पर राष्ट्रीय परिषद, मतलब राष्ट्रीय पोषण परिषद। क्या पढ़ा था हमने? इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एनसीएन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट में जरूर याद रखें इसको, राष्ट्रीय पोषण परिषद। इसमें हमने क्या पढ़ा था? कोई मुझे बताएगा? इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये पढ़ा है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है इसका अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष जो होगा इसका होगा। तो इसका अध्यक्ष का कौन होगा? नाम बताइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमन बेरी। चलिए, बहुत सारे काम जो है करती है, देखता है, उसमें नीति बनाता है, स्वास्थ्य से संबंधित पूरी योजनाओं पर जो है उस पर नियंत्रण बनाए रखता है। ये वाले परिषद कौन सा नाम है? राष्ट्रीय पोषण परिषद। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? आज की हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका सन क्या है? 2017। कब हुई थी ये स्टार्ट? 2017। नाम रिपीट करिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मतलब माता की वंदना जो है हमने 2017 में करी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका उद्देश्य पढ़ेंगे सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव। जो हमने जननी सुरक्षा योजना में पढ़ा था जो 2005 में आई थी, उसमें भी यही केंद्र में था कि जो प्रसव या डिलीवरी है उसको किसी संस्था में किया जाए, एक अच्छी व्यवस्था में किया जाए। कि हमने उससे क्या कम किया था? इस संस्थागत प्रसव के दौरान हमने क्या उद्देश्य रखे थे कि हमारी माता की जो मृत्यु है वो दर कम हो सके, नवजात शिशु है उनकी मृत्यु दर कम हो सके। ऐसा का ऐसा जो है हमने ये संस्थागत प्रसव का किस में रखा है? मातृ वंदना योजना में। मातृ वंदना योजना हमारे 17 में की, मतलब 2017 में। इसको बढ़ावा देना और इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके प्रावधान क्या है? इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उसके बैंक खाते में नगद लाभ प्राप्त किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक, मतलब इसमें जो है उसके जो महिला गर्भवती होगी उसके खाते में जो है रुपए प्रदान किए जाएंगे। वो भी कितने? टोटल 6,000। कितने? 6,000 रुपए टोटल प्रदान किए जाएंगे। प्रसव के बाद या डिलीवरी के बाद 1,000 रुपए, या उसके पहले जो है ये पूरे टोटल 5,000 रुपए जमा किए जाएंगे। टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 6,000। डिलीवरी के पहले 5,000, डिलीवरी के बाद
1000, तो टोटल कितने हो गए 6000। और ये क्यों दिए जा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को पोषण का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, तो उस पोषण की परिपूर्णता के लिए जो है सरकार 6000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दे रही है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017। इसमें संस्थागत प्रसव को जोड़ दिया गया है। 6000 रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किए गए हैं। डिलीवरी के पहले 5000, डिलीवरी के बाद 1000। अब देखिए इसमें क्या कौन कौन सी पद्धति शामिल है ये हम देखेंगे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति से असाध्य रोगों का उपचार करना, इसमें ये है पद्धति। देखिए आयुर्वेद भी इसमें शामिल किया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा भी इसमें शामिल है। देखिए चिकित्सा के बहुत सारे प्रकार हैं ना, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर भी होते हैं, आपने देखा होगा ना कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी प्राकृतिक चिकित्सा के, योग से संबंधित चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा जो हम इलाज कराते हैं होम्योपैथिक वाला, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सबको जो है इसमें सम्मिलित किया गया है और इसमें जो है इंगित किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। अब अगला कौन सी है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PMBJP। क्या नाम है इसको? फुल नेम क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, मतलब भारतीय जन औषधि परियोजना। हमको देखो पूरा नहीं पढ़ना होता है, हमें सिर्फ उसका देखना होता है कि इस योजना में हो क्या सकता है, खुद अंदाजा लगाओ। क्योंकि ये चीजें ऐसी हमें बहुत सारी चीजें रटना है, तो हम ये फालतू चीजें क्यों रटें। तो क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें क्या किया है? ये 2014 में लागू हुई थी या शुरू हुई थी? कब हुई थी? 2014 में जो है इसको 2014 में मैंने कल एक और बताई थी, आयुष। ठीक है, तो ऐसे ही जो है भारतीय आयुष, भारतीय जन औषधि और आयुष जो योजना है या मिशन है वो 2014 में लॉन्च किया गया। इसमें क्या है आप सुन लीजिए। देखिए हम एक नाम पढ़ेंगे, जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवाएं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, अपना खुद का एक ब्रांड नहीं होता, उनको बहुत कम मूल्यों पर जो है जो दवाएं दी जाती हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं वहाँ पर उसका कोई ब्रांड नहीं होता, उनको बहुत कम कीमत पर जो है मरीजों को देना या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को ये दवाई उपलब्ध कराना, इसका एक उद्देश्य है। क्या? बिना ब्रांड वाली, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है? जेनेरिक दवाएं, उनको बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य जो मरीज है उनको ये उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। योजना का नाम रिपीट करिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2014 से हम एक और रिलेट कर रहे हैं, आयुष। चल ये पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, समझा दिया आपको। अगला क्या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NACP। क्या है? NACP, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। 1992। कब? 1992। ये बहुत पुराना है, याद रखें। अभी हमने ज़्यादातर जो पढ़े हैं 2000 वाले ही पढ़े हैं, ये 1992 में स्टार्ट किया गया। एड्स बहुत गंभीर बीमारी है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये अभी तत्काल हमें बहुत पहले से चलाना पड़ा, ये बहुत भारी भरकम काम है, तो ये हमने ये 19वीं सदी, सॉरी 19वीं, हाँ मतलब 19वीं सदी से ही हमने चालू किया, तो इसको याद रख सकते हैं 1992। क्या? 1992 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। इसमें क्या है? HIV जो वायरस है उसके, HIV की या फिर एड्स की रोकथाम करना, नियंत्रण करना, उसका प्रबंधन करना, एड्स की जागरूकता फैलाना, एड्स के प्रति सब लोगों को जागरूक करना, कैसे कैसे ये फैलता है और इसके क्या क्या जो है बचाव हो सकते हैं, इसके प्रति जागरूक बनाना। 1992। कब? 1992। क्या नाम है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। चलिए अब क्या था? अब हम पढ़ेंगे रोग रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। हम कोई भी रोग हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए हमने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं उस पर हम नजर डालेंगे। पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं? NPCDCS। क्या है? NPCDCS, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, नेशनल प्रोग्राम, राइटिंग अजीब है, मुझे बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं। नेशनल प्रोग्राम सॉरी फॉर होगा, फॉर प्रोवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए कंट्रोल ऑफ,
अब मैं आपको यहीं से याद कराऊंगी, जिससे आपको ये आगे याद करने की आवश्यकता है। इतना लिखिएगा, देखिए इसका क्या था, NPCDCS, देखिए नेशनल, ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये मैं आपको बताऊंगी कैसे याद करना है। देखिए एक हमने नेशनल प्रोग्राम चलाया है या राष्ट्रीय कोई प्रोग्राम चलाया है, उसमें हमने कुछ बीमारियां रखी हैं। कौन कौन सी? देखिए सी से क्या होगा, क्या? सी से कैंसर, ये देखो ये लिख रहा है, सी से कैंसर। डी से डायबिटीज या मधुमेह। फिर क्या है? सी से कार्डियो, यानी मतलब हृदय के कोई भी रोग, हृदय से संबंधित कोई भी रोग। फिर क्या है? स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी मानसिक या मस्तिष्क से संबंधित कोई भी रोग, या फिर हम मस्तिष्क का दौरा बोल सकते हैं। इन रोगों को जो है नेशनल प्रोग्राम चलाया गया है। और नेशनल प्रोग्राम क्यों चलाया गया है? उनको जो है नियंत्रित कर सकें और उनको जो है अपने काबू में लाके उनका उपचार कर सकें। तो इसका हम पूरा नाम क्या रख देंगे? इसका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रोवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कौन कौन सी डिसीज है बताइए? सी से कैंसर, डायबिटीज, ये क्या है? हाँ, कार्डियो से संबंधित मतलब हृदय से संबंधित। और ये कौन सी है? स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी मस्तिष्क से संबंधित कोई भी विकार। चलिए तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। तो इसको पढ़ाने की तो फिर आवश्यकता बची नहीं, बस इसका सन देख लीजिए कि 2010 कब आई ये? 2010 को ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। ये इन 4 बीमारी जो है इनको रोकथाम के लिए, इनके नियंत्रण के लिए और इनकी जागरूकता के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया। चलिए अगला कौन सा था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? RBSK। क्या है? RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये चलाया गया 2013 में। कब चलाया गया? 2013 में। इससे पहले जो हम पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए हैं NPCDCS, ये 2010 में चालू हुई थी। और अभी हमने जो पढ़ा है वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वो पढ़ा है 2013। क्या पढ़ा है? 2013। इसमें क्या है आपको समझ में आ रहा है कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो बालकों के स्वास्थ्य के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है या कार्यक्रम चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जो है उसकी देखभाल करना है, स्वास्थ्य की देखभाल करना है और भी सुविधाएं उसको प्रदान करनी है। इसके प्रावधान क्या क्या है? बच्चों में जन्म दोष, कौन कौन से दोष हम देखेंगे? जन्म दोष देखेंगे, उनकी कमियां भी देखेंगे, और जो बीमारियां हैं, उनकी विकलांगता है, उस पर जांच की जाएगी। मतलब उनके जन्म के दोष देख लेंगे, उनमें क्या क्या बीमारियां हैं, उनकी जांच करके उनको जो है स्वास्थ्य उपचार जो भी संभव हो सकता है वो देना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो है ये उद्देश्य होगा। और ये 2013 में शुरू किया गया था, इसका लोगो है ये। अगला क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। ये हमने पहले भी पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा है? ये पढ़ लिया है ना? ये नहीं, निःशुल्क डायलिसिस भी पड़ा है। उसका सन भी शायद 2016 ही है ना? और उसका निःशुल्क जांच वाले का 2013 था और डायलिसिस का 2013। पर आई थिंक उसमें मुख्यमंत्री करके आगे था, है ना? निःशुल्क डायबिटीज, हाँ। तो वो उसका सन भी 2016 था। और ये जो अगला है प्रधानमंत्री, मतलब ये हम केंद्र की पढ़ रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ वो 2016 में शुरू हुआ। तो इसको याद करने की इसलिए आपको सुविधा मिल गई क्योंकि हमने भी 2016 में पहले ये डायलिसिस वाला याद किया और इसको भी 2016 में ही उन्होंने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करना, ठीक है? जिसकी भी किडनी खराब है तो उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसमें मुफ्त रूप से जो है उसको ये डायलिसिस सुविधा प्रदान करना। क्या है इसका प्रावधान? सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क एवं डायलिसिस सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ 2016 है। नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NTEP। क्या है? NTEP, याद रखें, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। क्या है? क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। देखिए क्षय रोग पहले तो बहुत अब तो अभी भी बड़ा ही है, पर अब तो बहुत क्योंकि हर चीज का इलाज हो चुका है, आ चुका है, तो हमें इतना डर नहीं लगता। पहले टीबी हो जाता तो अरे ऐसी स्थिति हो जाती थी ना, तो ये बहुत पहले से चला रहा है, तो हम इसको पहले से याद करेंगे। मतलब 1997। क्या भाई? 1997। एक और मैंने याद कराया था 1992, वो क्या था? एड्स से संबंधित था।
वो भी गंभीर बीमारी थी, पर टीबी हमारे लिए देखी जाए तो अभी है तो सरल, पर पहले तो बहुत कोई इलाज नहीं था, तो तब पहले भी बहुत ऐसी मानी जाती थी कि भाई ये क्या हो गया, शायद मरे। तो ये भी 19 की ही उसमें थी। तो 1997 बोलते जाइए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1997, इसका उद्देश्य 2025, इसका टारगेट क्या रखा है, 2025 में जो है, जो हम तपेदिक बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, उससे मुक्ति हमारे भारत को दिलाना इसका उद्देश्य था। अब प्रावधान क्या है, देखिए 1997 में चालू की गई थी, और ये जो है टारगेट कितने पीछे का रखा है, समझ रहे हैं? तो कितनी मुश्किल, स्वास्थ्य विभाग ने भी देखी जाए तो बहुत सुविधाएं हैं, पर चलिए, प्रावधान क्या है, टीबी रोगियों के लिए निशुल्क निदान एवं उपचार सेवाएं प्रदान करना है। तो ये तो समझ में आ रहा है, बस ये याद रखना है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया, 1997। चलिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये तो हम पढ़ रखे हैं, हमारे सर ने पढ़ाया था, शायद कल परसों की क्लास में था। 1995 से लेकर 2014, 2014 में इसको खत्म कर दिया था या मुक्त कर दिया था, मुक्त हो गया था, फिर दोबारा 2015 में जो है उसको स्टार्ट किया गया। चलिए, तो क्या है, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ, और 2014 में जो है इसको भारत मुक्त, पोलियो मुक्त जो है भारत घोषित कर दिया गया, और फिर इसी अभियान को जो है अलग रूप देकर 2015 में दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत से पोलियो माइलस्टिस, जो पोलियो को खत्म करना जो है इसका उद्देश्य था। प्रावधान क्या है, प्रावधान अच्छे से पढ़िएगा, वेरी वेरी मोस्ट प्रावधान पढ़िएगा। इसमें क्या बोला है, 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उससे कम वर्ष के बच्चे जो हैं उनके लिए ये जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसको हम कुछ भी भूल जाएं, पर हम ये दो चीजें नहीं भूलेंगे, 1995 और 5 और 5, तो 5 वर्ष से कम बच्चे, और 1995 में जो है उनके लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, या कार्यक्रम चलाया गया था। मौखिक जो वैक्सीन देने का जो है, पोलियो वैक्सीन देने का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस घोषित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण घोषित कब किया गया, मतलब हम कब मनाते हैं, किसी को पता है? 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ये आप लिख सकते हैं जिसको नहीं पता हो। चलिए, मिशन इंद्रधनुष क्या है, मिशन इंद्रधनुष, ये कब चालू किया गया, ये चालू किया गया, इसमें भी देखो हमने आयुष में देखा था, ऐसे ही हमने इंद्रधनुष में देखा, और 2014 इसका आंसर है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य याद रखेंगे, 2 वर्ष से कम वर्ष के सभी बच्चों, मतलब जो 2 वर्ष के बच्चे हैं, उससे कम आयु के बच्चों को जो है ये लागू की गई है। और साथ में किसी के लिए लागू की गई है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये 60 टीके जो है उनका 60 टीकों लगाना है और उनको बीमारी से बचाना इसका उद्देश्य है। कैसा कैसा, क्या बोलिए मेरे साथ, क्या बोलिए, क्या बोलना है? मिशन इंद्रधनुष में ये 2014 में लागू हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारे 60 टीके होते हैं, पर 60 टीके गर्भवती महिला को जो लगते हैं, और शिशु कौन सा, 2 वर्ष से छोटा जो शिशु है उसकी जो बीमारियां हैं जो भी है उसका अच्छे से जांच करना, इस टीकाकरण को जो है बढ़ावा देना। गर्भवती महिला को लगते हैं टीके, आपको पता है, टीकाकरण अब पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा। शिशु को ये जो है टीकाकरण से संबंधित, उनको सब टीके लग जाए, उनकी जो है ग्रोथ कम ना हो पाए, तो उस टीकाकरण पे विशेष जोर दिया गया। किस उसमें मिशन में, इंद्रधनुष 2014। हमने 5 की लिमिट किस में पढ़ी थी, पल्स पोलियो में। यहाँ हमने 2 की लिमिट पढ़ी है किसमें, इंद्रधनुष में। ये इसका डेट है 2014, डेट नहीं सन, और उसका क्या था 1995, ठीक है। देखिए ना, 1995 में ये शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, 2014, और फिर 2014 से हमने ये वाला मिशन चालू कर दिया। चलिए, अब क्या है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NPSCE, क्या है? चलिए, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, मतलब बुजुर्गों की हमें स्वास्थ्य देखभाल करनी है 2011, ठीक है। 1 और 1/11 मतलब हमारे दादी जी और दादाजी, ठीक है, याद कर लो, ये दादी जी और ये दादाजी हैं, ठीक है, हमारा घर पूरा बन गया। तो 2011 बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया वो कब किया गया, 2011।
जब मैं ये बोला करूं तो इसको रिपीट किया करो ट्रिक को, भले आपको याद नहीं हो रही पर आपको याद आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो 2011। फिर क्या है इसका उद्देश्य? बुजुर्गों के लिए सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करनी है। ये तो ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं है। इसका प्रावधान क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवारक और उपचारक जो उपचारात्मक जो उपचार होते हैं या उनको स्वास्थ्य संबंधित निदान होते हैं या उपचार होते हैं, उनको प्राथमिक उपचार जो होते हैं उनको उपलब्ध कराना। किनको? वरिष्ठों को। वरिष्ठ यानी कौन? बुजुर्गों को। ठीक है, इनका पुनर्वास, उनको आवास उपलब्ध कराना, ऐसी जो है स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। वो भी किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। और बुजुर्ग जो है 1 और 1 11। चलिए अब देखिए क्या है भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम है भाई? और भी कार्यक्रम है जो हम उनको जल्दी जल्दी देखेंगे। देखिए पहला कौन सा है, इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा इनके सन। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या है? किसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है? मलेरिया के लिए। और वो कब शुरू किया गया? 1953। कब किया गया? 1953 में ये जो है लागू किया गया, मलेरिया से संबंधित। अब दूसरा देखिए, ये लेरिया लिख रहा है, मलेरिया, और ये क्या है? फाइलेरिया। मलेरिया और फाइलेरिया। अब जो है भाई हमने 1953 ये पढ़ा, ठीक है, एक संख्या छोड़ दो बीच में, उसके बाद 1955। तो मलेरिया और फाइलेरिया, मलेरिया कब शुरू किया गया ये कार्यक्रम? 1953। और उसके बाद लेरिया का एक और फाइलेरिया, वो कब शुरू हुआ? 1955। बीच में एक गैप रखना है। फिर क्या है भाई, बीच में कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। ये फाइलेरिया जो है इनके साथ ही जाएगा। फाइलेरिया एवं कुष्ठ रोग जो है ये दोनों एक ही सन में लागू हुए या कार्यक्रम शुरू हुआ 1955। 1955, 1955। मलेरिया, अरे 1953। और फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, रिपीट करो दोबारा। मलेरिया 1953, फाइलेरिया 1955, कुष्ठ रोग 1955। चलिए, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। देखिए ये सुनिए, अभी हम पढ़ के आए हैं, मुझे जवाब दो। उस बुक में मत देखो, बुक में मत देखो बिल्कुल भी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? देख लिया ना तुमने? नहीं देखा? अगर भगवान कसम मत खाओ, पर देखिए सही बताया, बिल्कुल सही बताया। देखिए ये नियंत्रण कार्यक्रम था। देखिए अब देखिए, मान लीजिए कि क्षय रोग यानी क्या? टीबी। अब हम उन्मूलन तो तब करेंगे ना जब हमने नियंत्रण किया हो। उन्मूलन क्या? एकदम तरीके से खत्म करना उसको। जब हम पहले नियंत्रण ही नहीं करेंगे तो उसको उन्मूलन कैसे करेंगे? उन्मूलन यानी बिल्कुल जड़ खत्म कर देना, दी एंड उसकी। तो पहले हमने नियंत्रण किया 1962 में। उसके बाद फिर हमने जो आज पढ़ा है, अभी हम पढ़ के आए हैं, उसका क्या था? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो उसका सन क्या था? 1997। इसको साथ में याद रखें, 1997, 1962 और 1997। जब भी टीबी की बात आए, जब भी आप टीबी देखो अभी घर जाके, तो उसको याद रखना, उन्मूलन और नियंत्रण। नियंत्रण 1962 और उन्मूलन जो है 1997। चलिए देखिए, एड्स, ये तो पता ही है सबको, 1992 में अभी पढ़ के आए हैं ना? रिपीट करो। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। अब देखिए, ये देखिए, आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण, वो कब हुआ? 1992। और एड्स कब हुआ? 1992। देखिए, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। और अगर हम आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वो भी कार्यक्रम जो शुरू किया गया उसके नियंत्रण के लिए 1992। टीबी को हमें दो कार्यक्रम याद रखने, टीबी के उन्मूलन और नियंत्रण। और जब हमें 1992 की बात आ जाए तो ये बहुत, क्योंकि एड्स तो बहुत इसकी कोई ढंग से इलाज भी नहीं है, तो हमें इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है। तो एड्स का जो नियंत्रण कर रहे हैं हम 1992 में कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमें जो आयोडीन की कमी हो रही है, ठीक है, तो वो भी हम एड्स के साथ ही जोड़ सकते हैं। तो 1992 में हम दो चीजें याद रखेंगे, 1992 में एड्स और आयोडीन। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर क्या है भाई, इसको अच्छे से छोड़ भी सकते हैं पर फिर भी एक बार पढ़ लो। जापानी एनफिल मत पढ़िए, मेरे हिसाब से मत पढ़िए फालतू, क्योंकि याद करने का कोई सेंस नहीं है, मत पढ़िएगा इसको। चलिए अब अगला क्या है, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम, वो कब किया गया? 1980। कब किया गया?
क्या पूछा गया है? गिनी कृमि, कृमि जो होते हैं वो गोलकाय कृमि होते हैं, बहुत सारे कृमि होते हैं, तो गिनी कृमि उसका नाम है, उसके उन्मूलन के लिए हमने 1980 में ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। देखिए, जब हमने जो है ये कृमि गिन गिन के हम थक गए 1980 में, तो हमारा स्वाभाविक सी बात है मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब हो ही जाएगा। तो फिर उसके लिए हमें कार्यक्रम चलाना पड़ा 1982 में। बोलिए, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम 1980, और इसके साथ जब हम मानसिक स्वास्थ्य हमारा खराब हो गया तो 1982। ठीक है, ये एक और बचा है कुष्ठ। कुष्ठ रोग तो हमने पढ़ लिया ना 1955 में, 55 ही है। कोई गूगल पे सर्च करना जल्दी से। वैसे तो 1955 ही सही आंसर है बिल्कुल इसका। क्या? 1955, इसको काटिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, ये लास्ट वाली लाइन है, इसको काट दीजिए, इसको ये गलत दिया है। ठीक है, चलिए जल्दी से रिवाइज करेंगे। आप सब कॉपी बंद कर दो, उससे मत देखो। सबसे पहले हमने मलेरिया पढ़ा, वो कब पढ़ा? 1953। उसके साथ एक और लेरिया पढ़ा, कौन सा? फाइलेरिया, वो कितना? एक सन छोड़ के 55। फिर हमने उसी के साथ 1955 में कुष्ठ रोग पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम कहाँ पे आ गए थे? फिर हम 6 रोग पे हमने 2 कार्यक्रम पढ़े थे। कौन कौन से? एक नियंत्रण, एक उन्मूलन। 1962 में हमने नियंत्रण किया, फिर हम उन्मूलन कब करेंगे? 1997 में। फिर हमने क्या पढ़ा? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर एड्स और आयोडीन 1992। ठीक है, एड्स और आयोडीन 1992। फिर हमने गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम हम 1980 में गिन गिन के थक गए, उसके बाद हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो हमने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलाया 1982 में। चलिए इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये गलत दिया है। राधे राधे।